नमस्कार। आपका भारतीय कानून में स्वागत है। और आज हम लोग कुछ बीएनएस का जो नया सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और पर डे लगभग कर ही रहे हैं। अब इसमें जिसको जितना बेनिफिट्स है उतना ले रहा है, लेकिन हम लोग इसका ले रहे हैं। तो इसमें जो बीएनएस है इसमें हम लोग एक सेक्शन है 78 78 और 78 कहता है पीछा करना। ठीक है, पीछा करना कहता है ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्याय क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। स्पर्श मतलब छूना, या किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने की मॉनिटर करता है, पीछा करना का अपराध करता है। इस तरह से अगर कोई करता है इसमें, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है वह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण का पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, तब आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी से इस तरह का प्रयोग करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब इसमें कहता है कि जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और द्वितीय या पश्चातवर्ती किसी दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी दायी होगा। और 79 कहता है शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें दंड 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना संज्ञेय जमानतीय किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। उसके आगे अब बढ़ते हैं। जैसे कि कल भी हम इस वीडियो को बनाए थे, सेक्शन 80 कहता है दहेज मृत्यु। और इसमें जो दहेज मृत्यु है इसमें जो आपका सजा का प्रावधान है कम से कम 7 वर्ष तक के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा संज्ञेय है और ये अजमानतीय है, इसमें जमानत नहीं मिलेगा। और सेशन न्यायालय द्वारा इसका ट्रायल होगा, विचार होगा। विचार नहीं अगर होगा तो सेशन ट्रायल द्वारा होगा और ये असम्मानीय है।
और 81 तो खैर आप लोग जानते हैं, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। इसमें आपका सजा है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका कहता है 81 कहता है विधि पूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। और एक होता है 82, इसमें 10 वर्ष तक के लिए कारावास भी दिया गया है और उसमें गया 82 को पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना है 82। इसमें भी आपका जो है 7 वर्ष तक की सजा और दंड भी दिया जा सकता है। दंड में जो भी हो तो उसको वो किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब 86 में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रूरता की परिभाषा दिया गया। 86 की क्रूरता क्या है, इसमें दिया है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य को चाहे मानसिक हो या शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या किसी महिला को तंग करना जहां उससे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूरी करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उसके द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है, तो ये क्रूरता की परिभाषा होती है। अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यापहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना, इसमें जो है 10 वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना है। ये संज्ञेय अपराध है और ये अजमानतीय है। इसका जो आपका ट्रायल चलेगा वो सेशन न्यायालय में चलेगा, जिसका कि वह समनीय है। तो हम लोग 78, 79, 80, 81, 82 के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब करें, और बोरिंग अगर लगे तो एक बेल बटन जरूर दबाएं, लेकिन कुछ करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा किया हुआ कार्य किसी का समाधान का जरिया बन सकता है। और समाधान करने के लिए हर हमेशा अपने को तत्पर रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं एक वीडियो के साथ, और उसमें देखेंगे कि अब जो है सेक्शन में जो बदलाव किया गया उसमें क्या बदलाव किया गया, कैसे किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सजा के बारे में बात करेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद।